पहला तो रूल ये है कि आपको पैसा बनाना चाहिए, दूसरा रूल है आपको पैसा सेव करना चाहिए, तीसरा रूल है आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और चौथा आपको पैसा स्पेंड करना चाहिए। पीपल 95% पीपल नो ओनली नो ऑफ अर्निंग। आप अभी 10 घंटे काम करते हो तो आप 50,000 बनाते हो, तो आप 2 घंटे में ही अगर 50,000 बना लो तो कैसा रहे? इतनी ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड चीज़ें मैं लोगों को सिखाता हूँ। आप करते ऊपर हो, पैसा जाएगा, आप क्रिएटर हो तो पैसा आएगा। मैंने नौकरी में रहते-रहते 1 करोड़ रुपए बनाया है। बॉस की नाक के नीचे बना लिया। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन जो मैं बोलता हूँ उस वहीं की लर्निंग है। तो सीखा वहाँ, अप्लाई यहाँ किया। मैंने पूरी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ आज पूरी की पूरी 7-10 सालों में मैंने सीखी है नेटवर्क मार्केटिंग से, किताबों से। वहाँ से मैं इतना डेवलप हुआ। Hello, my name is Tarun Agarwal, and today I'm actually starting a new podcast series. It's called Make Money Podcast. और आप लोग मेरे को यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर ही रहे हो और बेसिकली आप जानते ही हैं कि आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग एंड मेक मनी पॉडकास्ट बनाने का जो विज़न है पहले मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं आपको फिर बताऊंगा कि आज हमारे सबसे पहले गेस्ट कौन है और आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे और आप देखेंगे उनकी जो एनर्जी है यू विल फील दैट एनर्जी। ओके, बट मैं आपको बताता हूँ जो मेन रीज़न है यहाँ पे मेक मनी पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, दैट इज़ कई सारे ऐसे ऑनलाइन आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोग मैं बोलूँगा कि अनबिलीवेबल रुपए कमा रहे हैं। ओके, आज से कुछ समय पहले रुपए कमाने का मतलब था कि जॉब में जाओ या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें लाखों रुपए लगाओ। अगर जॉब में भी जाते हैं तो हमको लगता है चलो ठीक है, 1.5-2 लाख रुपए की जॉब बहुत अच्छी जॉब मानी जाती थी। बट आज के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं कि हम उन लोगों से बात करने वाले हैं जो लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं बड़े आराम से। 1 महीने में 1 करोड़, 2 महीने में 1 करोड़। कभी कभार ये सुनते ही हमको लगता है यार कि क्या ये वाकई में सच है। तो क्यों ना इस तरीके के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैं इनवाइट करूं अपने चैनल में और उनसे डिस्कस करें कि किस तरीके से वो ऑनलाइन कुछ टूल्स को यूज़ करके, कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे वो इतना रुपया कमा पा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। मेरा विज़न है वो यही है कि हम सब लोग सीखें, समझें इन्फ्लुएंसर से। और आज जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ अपने सबसे पहले पॉडकास्ट में, ओके, बहुत ही नेचुरल एक कन्वर्सेशन मैं करने वाला हूँ। वो हैं, आज जो आने वाले हैं सबसे मेरे मेरे सबसे पहले मेरे पॉडकास्ट में है एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। दैट इज़ आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर संदीप गुप्ता। अब वो डॉक्टर संदीप गुप्ता कौन है? डॉक्टर मतलब वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है ये। ओके, सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग विद हिम। उनको स्क्रीन पे लाने से पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ही इज़ अ बैंकर टर्न्ड इनटू वेल्थ कोच। ओके, बेसिकली ही हेल्प्स पीपल टू इंक्रीज देयर वेल्थ पावर। ओके, बाकी वो अपने इंट्रोडक्शन देंगे, बट जो मेन चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो कि आप इस थंबनेल में भी आपने देखा, दैट इज ही वाज एबल टू जनरेट या अर्न 3.5 करोड़ रुपीस इन जस्ट 28 मंथ्स। ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग बात है और यही मेरा मेन टॉपिक है कि इन्होंने कैसे 3.5 करोड़ रुपए कमाए 28 महीने के अंदर। ओके, तो रियली में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और भी काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है। ही इज़ एन ऑथर और वेल्थ एक्सेलरेटर कोच है ये। 2.5 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस में। इज़ अ टेडेक्स स्पीकर। बहुत सारा लंबा चौड़ा मैंने लिखा हुआ है। मैं सोचा हूँ कि क्यों ना संदीप भाई को बुलाएं और उन्हीं से डिस्कस करें अबाउट हिज स्टोरी। ओके, सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर हियर डॉक्टर संदीप। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन तरुण। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। राइट, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। और एक्चुअली क्या है कि एक बार मैंने आपका फेसबुक में ऐड देखा था। एक था कि डू यू वांट टू कम आउट ऑफ द डेट डेट, है ना, और क्रेडिट कार्ड या स्टॉप स्टॉप यूजिंग डेबिट कार्ड एंड स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ऐसे कुछ अजीब सा वन लाइनर था। और मैंने आपका फोटो देखा और मेरे को लगा यार मैंने आपको कहीं देखा है। फिर मैंने देखा कि आप तो इंटरनेट लाइफस्टाइल हब जो सीधा राशिकर की कम्युनिटी है, मैं भी उसमें, आप भी उसमें, तो वहाँ से मैंने आपको देखा। 1-2 ट्रेनिंग मैंने आपकी अटेंड करी। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कैसे 3.5 करोड़ रुपए आपने कमाए? तो एक्चुअली नेचुरल कन्वर्सेशन ही करते हैं कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसे आप ऑनलाइन बिज़नेस में आए? So thank you so much, Tarun, for inviting me, and all the people who are listening to me. Both of us know each other since last 1.5 hours. बहुत ज़्यादा बातें होती हैं अपनी और हम लोगों का ये सौभाग्य कि हम यहाँ पर बात करेंगे आज। तो पहले अपने को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संदीप गुप्ता है और 15 इयर्स का मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है। आई वर्क विद द कंपनीज लाइक मैक्स, न्यूयॉर्क लाइफ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिस्ट्री। ये सब बैंकों के साथ फिर 15 साल काम किया। गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम। 15 साल काम किया एंड 3 से 4 साल पहले मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि कैसे हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके
how my skill can make more money for me. Then I started one project, then I got my mentor, both of us the part of that same community. तो फिर वहाँ से मैंने सीखना शुरू करा और 3 महीने के अंदर मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया। जो मुझ में अच्छा लगता है मैंने वो काम करना शुरू करा और फिर सिंपल फंडा है, आपके पास एक स्किल है, उसको आप स्केल कर दो। हुँ, यू हैव वन स्किल एंड स्केल दैट स्किल। इतना ही काम करना है आपको। यू हैव वन स्किल, स्केल दैट स्किल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसको 2000 लोग, 200 लोग, 2 लाख लोग, 20 लाख लोग, 2 करोड़ लोग देखेंगे। तो हम लोग बात तो कर रहे हैं अभी यहाँ पर नहीं कि 2 करोड़, 10 करोड़ लोग देखेंगे। इट्स मोर स्केलेबिलिटी। और इस बिज़नेस में खाली एक ही चीज़ होती है, हाउ यू कैन स्केल एंड डुप्लीकेट द सेम मॉडल, दैट्स ऑल। एंड यही मैंने किया। मैं वर्कशॉप लेता हूँ, लोग हमारे वर्कशॉप में 400-500 लोग हर वीक में हमारे वर्कशॉप में आते हैं। हमारे कोर्सेज़ होते हैं और फिर उन कोर्सेज़ को हम आगे प्रमोट करते हैं और लोगों को ब्रेक थ्रूज़ मिलते हैं, लोग पैसा बनाते हैं, सब लोग पैसा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं अभी आज के दिन में तो। ग्रेट, ग्रेट। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं एंड व्हाट एक्ज़ैक्टली आर यू हेल्पिंग? मतलब कि कोई पर्सन जो हमें आज सुन रहा है कि आप उसकी कैरी कैसे मदद करते हैं? आप एक्ज़ैक्टली अगर शॉर्ट में बताएँ तो? या तो बेसिकली क्या करता हूँ मैं, वेल्थ कोच हूँ, वेल्थ एक्सेलरेटर में कोच हूँ। मैं आपकी वेल्थ को एक्सेलरेट करता हूँ। तो पहला तो रोल ये है कि आपको पैसा बनाना चाहिए, दूसरा रोल है आपको पैसा सेव करना चाहिए, तीसरा रोल है आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और चौथा आपको पैसा स्पेंड करना चाहिए। दीज़ आर द 4 स्पिरिचुअल लॉज़ ऑफ मनी। These are 4 spiritual law of earning, law of spending, law of saving and law of investing. ओके। So many people, 95% people know only law of earning. खाली पैसा बनाना है, go to office come back। और हम लोगों ने, बहुत लोगों ने यही किया है ना, दुकान खोलते हैं, बंद करते हैं रोज, बिजनेस में करते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, बहुत लोग नौकरी करते हैं, बहुत लोग बिजनेस करते हैं, किचन होते हैं उनके, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जो भी करते हैं आप लोग, ये आपका अर्निंग हो गया। इसके बाद में स्पेंडिंग, सबको पता है कि आप जो भी पैसा बनाओगे उसको स्पेंड करोगे, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख स्पेंड करोगे। इसके बाद भी पैसा बचाना भी तो है। क्यों बचाना है? क्योंकि आफ्टर 60 टू 70 आप काम नहीं कर पाओगे। 70 साल में अब कौन काम कर पाएगा? हम लोग अभी यंग हैं, 30, 35, 40 साल की उम्र है, हम लोग 10 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अपने मम्मी-पापा तो 40 साल, 60 साल की उम्र में नहीं काम कर सकते ना, तब भी पैसा आपको चाहिए होगा। करेक्ट। और जब वो पैसा आपको चाहिए होगा, तब आप पैसा बना नहीं पाओगे। तो उस समय के लिए आपको काम करना है। प्लस बहुत सारे गोल्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को एक साथ करने होते हैं। अभी हमारी बेटी है 3 एंड हाफ इयर्स की। मेरे को पता है कि 20 साल की उम्र में, 18 से 20 साल की उम्र में उसको ग्रेजुएशन में 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए चाहिए हो गया। आपको लगता है उस समय बना पाऊँगा मैं? नहीं। तो अभी से 5,000, 10,000, 15,000 कैसे सेव कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पर काम आ जाए। शादी में पैसा लगेगा 40-50 लाख, 1 करोड़ रुपए 20 साल बाद, 25 साल बाद। तो अभी से उसकी कैसे प्लानिंग करनी है वो मैं बता, छोटा-छोटा काम, राइट? इनकम टैक्स सब लोग पे करते हैं, आप भी पे करते हो, हम भी पे करते हैं। जो भी बंदा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बनाता है, टैक्स कैसे बचा सकते हो? सरकार बताती है कि यहाँ इन्वेस्ट करो तो मैं आपसे टैक्स नहीं लूँगा, तो बचाइए, पैसे बचाइए और वही सारी पैसे बचा करके आप अपने फ्यूचर गोल्स में डाल सकते हो। लोन भी आपके पास हो सकते हैं, आपके पास होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ज्वेल लोन, बहुत सारे लोन लोग ले देते हैं। अब लोन में फँस गए हैं, तो उसको बाहर कैसे निकालना है, ये भी पर्सनल फाइनेंस में आता है। रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, ये भी प्लान में आता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसीज़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में है, रियल एस्टेट, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वेल्थ का पार्ट होते हैं। तो एक-एक कॉइन पे पहले सेव करना है, फिर मैनेज करना है, फिर प्रोटेक्ट करना है, फिर प्रो करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरीके से मेरा विज़न क्या है कि कैसे आप 2025 तक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अच्छा। और फाइनेंशियली फ्री का डेफिनिशन मैं बताता हूँ आपको। जितना पैसा आपको कंफर्टेबली है ज़िंदा रहने के लिए, खाना-पीने के लिए, मान लेते हैं कि एक बंदा 50,000 रुपए में कंफर्टेबली जी रहा है। खाना-पीना, दाल-चावल, बच्चे का स्कूल, मेडिकल हो जाता है। 50,000 60,000 रुपए सही है। आप तुरंत क्या सोचते हो? 50-60,000 रुपए अगर बंदे को कंटीन्यूअसली पेंशन आता रहेगा तो वो कंफर्टेबली इस लाइफ जी सकता है। तो मान लेते हैं 50,000 60,000 1 लाख रुपए बंदे को चाहिए। हम ये नहीं बता रहे कि आप एरोप्लेन खरीद लोगे। हाँ, नीड नीड उतनी पूरी हो जाएगी। नीड ठीक था। आप अभी 10 घंटे काम करते हो तो आप 50,000 बनाते हो। तो आप 2 घंटे में ही अगर 50,000 बना लो तो कैसा रहेगा? तो 8 घंटे आपके पास रहेगा जिससे आप क्रिएटिव माइंड पर काम कर सकते हो, अपने पैशन पे काम कर सकते हो। हम लोग पैशन पे अपने काम कर रहे हैं ना, हम बोलना अच्छा लगता है, लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, राइट? तो हम ये अपने पैशन पे काम कर रहे हैं और जितना अंदर सीखते हैं उतना पैसा बनाते हैं हम लोग। जितनी स्किल्स उतना पैसा। अभी तक मैं बैंकिंग में नौकरी कर रहा था, तो खाली बैंकिंग आती थी तो 50,000 1 लाख बनाता था। अब मैं स्पीकर भी हूँ, टेडक्स स्पीकर भी हूँ। हमारी ये बुक है, इसका नाम है वेल्थ मास्टरी। ये हमारी बुक आपको दिख रही है, अमेज़न नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है ये। इसकी ये ₹500 की किताब है। मार्केट में फ्लिपकार्ट, अमेज़न बेचता रहता है।
पब्लिशर जो हमारा वाइटल विश्वा पब्लिकेशन है, ये पब्लिश करता रहता है, राइट? ये बुक हमारी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो पब्लिशर प्रिंट करता है, अमेज़न सेल करता है, डिलीवरी और आप रुपए कमा डिलीवर करता है। और आप रुपए कमाते हैं। सब बताओ। और ये एक राइट, तो यही पैसिव इनकम है, ये रॉयल्टी इनकम है। और फॉरगेट अबाउट मी, मेरे अलावा मेरी फैमिली को भी पैसा मिलेगा, राइट? तो ये रॉयल्टी इनकम हो गई। तो जिंदगी में एक बार काम करना है और रोज पैसे बनाना है। हम लोग नौकरी पे क्या करते हैं, गए आज ऑफिस, अगर 10 दिन आप नौकरी नहीं जाओगे तो पैसा बंद। करेक्ट, जिस तरह से जाओगे उतना दिन का तनख्वाह मिलेगा, मोटा मोटा सही बात। छुट्टी उट्टी छोड़ करके ना। तो अगर एक बार आपने किताब लिख दी तो जिंदगी भर पैसा बनाओगे। फॉरगेट अबाउट, तो हमने 2 किताबें लिखी हैं अभी तक। एक है वेल्थ मास्टरी, एक हमारी दूसरी बुक आ रही है 10 से 15 दिन में, 108 वेल्थ एक्सेलेरेटर जनरल। इसको पढ़ करके इसमें प्रैक्टिस करनी है 108 दिन। आपकी मनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जब मनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी फिर क्या होगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो है ना भैया फ्रीक्वेंसी में रहता है। और लोग बहुत बार लोन के बारे में बात करते हैं, क्रिप करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो जब आप ऐसी एनर्जी में जाते हो तो आपकी आपके एक्शंस और परफॉर्मेंस नीचे हो जाती है। जब आप अलग एक्शंस लेते हो, अपने टू डू पे काम करते हो, जो आपने लिखा वो किया, जो बोला वो किया, जो सोचा वो किया, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाती है। जैसे आप ऊपर फ्रीक्वेंसी में जाते हो और मनी यहाँ पर रिज़ाइड करता है और मनी आपके पास आता है। तो मनी अट्रैक्ट्स मनी, और फिर आपका पैसा आया तो पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रोथ कैसे करनी है, अपने टैलेंट से कैसे पैसे बनाना है, सब कुछ पहले से एग्जिस्ट है। हम लोग उस पर ऊपर ला रहे हैं, इतना ही काम मैं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बताता हूँ कि कैसे मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे पैसे से पैसा बना सकते हो, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट सकते हो, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगा सकते हो, रियल एस्टेट में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, सिल्वर में लगाना है, राइट? इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कैसे करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो जितनी ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं लोगों को सिखाता हूँ सब। ऐसा काम करता हूँ मैं। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि सुनते ही एकदम से मतलब आँखों में रौनक सी आ जाती है, चमक सी आ जाती है ना? चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, है ना? इवन मेरा बेटा है 10 साल का, तो उसको एवरी वेडनेसडे जब वो स्कूल जाता है तो एवरी वेडनेसडे कैंटीन डे होता है ना? तो उस दिन इसके सारे फ्रेंड्स रुपए लेके आते हैं, 100 डेढ़ ₹100। तो जैसे ही मैं उसको ₹150 देता हूँ, अलग ही खुशी होती है उसको स्कूल जाने के लिए कि वेडनेसडे को छुट्टी नहीं करनी, है ना? यस, हाँ, हाँ। पॉकेट मनी। तो छोटे बच्चे से लेके मतलब बड़े एज तक हर जगह मतलब पैसा इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। और आप गुप्ता है, मैं अग्रवाल हूँ, हम लोग बनिए हैं, तो हम पे नॉट एक्सपेक्ट कर पाएगा। तो सही काफ़ी बात। लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि और बेसिकली क्या है कि मनी फ्रीक्वेंसी की जैसे आपने बात करी, ऑब्वियसली अलग-अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं स्टॉक में या फिर अपनी स्किल्स में या फिर पैसिव इनकम जैसे आपने शेयर किया। बट ये तो चलिए एक अलग चीज़ हो गई कि आप क्या काम करके क्या एसेट्स बना रहे हो अपने। बट काम करने के लिए जो मोटिवेशन जो आती है या कह सकते हैं जो मनी फ्रीक्वेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में अगर बताएँ, क्योंकि जो ऑडियंस है वो मेक मनी पॉडकास्ट है ना, तो हाउ टू अट्रैक्ट मनी, क्या माइंडसेट, क्या हम गलती करते हैं एक्चुअली? एक मिडल क्लास पर्सन क्या थॉट प्रोसेस रखता है? क्या थिंकिंग में क्या चेंजेस होने चाहिए? या बहुत बढ़िया सवाल है आपका तरुण। तो मनी आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, मनी आपको अट्रैक्ट करेगी। ओके। हुँ, आप समझो बात को। तो आपको ऐसी वैल्यू मार्केट में प्रोवाइड करनी है ताकि लोग आपके पास में आएँ। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप कभी गार्डन गए हो, वहाँ पर फ्रूट्स होंगे, हाँ, फूल लगे होते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, बढ़िया सुगंधित फूल लगते हैं, राइट? तो आप बटरफ्लाई को बुलाते हो क्या? बटरफ्लाई आ जाओ, ऐसे बुलाते हो क्या? नहीं बुलाते हो। आपने बढ़िया गार्डन बनाया है, सुंदर फूल लगे हुए हैं, बटरफ्लाई विल कम, दे विल सिट ऑन द फ्लावर्स, दे विल प्रोड्यूस द नेक्टर एंड नेक्टर विल कन्वर्ट इंटो द हनी एंड हनी इज़ योर मनी। करेक्ट। तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। ओके, आपको ऐसी चीज़ बनानी है, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो और आपको मज़ा है काम करने में, पैशनेट हो आप उस चीज़ के लिए। करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर बन गए, बैंकिंग में नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा 40 साल 10 साल पढ़ाई करी, अभी वो काम कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मिसमैच है। ऑब्जेक्टिव बिकेम टू मेक मनी एंड दैट्स व्हाट द ट्रुथ, एंड ये हमने भी किया है। हेलो, ऐसा मत सोचो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैंने भी यही किया है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। केमिकल इधर से H2SO4 निकालो, वाटर निकालो, पानी निकालो, यही कर रहे थे हम लोग। बट आई बिकेम अ बैंकर, क्यों? क्योंकि नौकरी चाहिए और नौकरी क्यों चाहिए थे? पैसे के लिए। अब बिज़नेसमैन बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि पैसा नहीं था। तो सारी चीज़ें दुनिया में आप कुछ भी हो, पैसा बनाओगे।
आप लेबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीईओ हो, सीएफओ हो, कुछ भी हो, आप पैसा बनाओगे। रिक्शा चलाता हो, कोई सब्जी-भाजी बेचता हो, कोई भी दुनिया में हो पैसा बनाएगा, सत्य बात। हुँ, अब वो पैसा बनाएगा तो वो प्रोडक्ट और सर्विस से बनाता है। हुँ, या तो प्रोवाइड करो प्रोडक्ट एंड सर्विस, पैसा बन सिंपल फंडा। नाउ क्वेश्चन क्या है कि लोग जंप करते रहते हैं इधर से, हुँ, वो फोकस नहीं करते और पैसा आपकी जिंदगी में खाली आपके फोकस की वजह से आता है, आपके अटेंशन की वजह से आता है। ओके। लोग अटेंशन नहीं कर पाते हैं। जहां पर आप फोकस डालोगे वहां अटेंशन जाएगा, जहां पर अटेंशन जाएगा वहां पर एनर्जी फ्लो होगी, जहां पर एनर्जी फ्लो होगी वहां पर मनी आएगा आपके साथ। अब इसी 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 पॉइंट के ऊपर जैसे आपने बहुत बढ़िया ये बात बोली, तो जैसे अभी आप इंजीनियर वाली बात कर रहे थे कि अभी इंजीनियर डे अभी रिसेंटली गया, तो उसमें एक मैंने बहुत बढ़िया मज़ाकिया एक कोट मैंने पढ़ा कहीं इंटरनेट पे कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर इंजीनियर बनने के बाद आदमी सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? देखिए मतलब कौन से प्रोफ़ेशन में जाऊँ? तो आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, इंडियन सीएमए देख रहे हैं। इंडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जैसे आपने बोला अटेंशन पे करो, किस चीज़ पे अटेंशन पे करो? लोगों का अटेंशन तो रुपए में है ना, क्या रुपए में अटेंशन पे करना है, किस पे अटेंशन पे करना चाहिए? तो रुपया आपको ये थैंक यू सो मच एग्रोल फॉर आस्किंग दिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पैसे पर फोकस ही नहीं करना है, अच्छा, वही वही तो उसको तो कैपेबिलिटी पर करना है ना। ओके। पैसा क्या होता है बताइए। पैसा तो एक रिज़ल्ट है कुछ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मान लेते हैं कि आपको खाना खाना है, अगर मैं आपको ₹100 ना दे करके खाली खाना दे दूँगा, तो भी आप हैप्पी रहोगे कि नहीं रहोगे? हुँ, आपके घर में ₹50,000 आप रेंट देते हो, अगर मैं ₹50,000 ना दे करके आप उसके बच्चे को पढ़ा देते हो, सिखा देते हो और आपसे पैसा नहीं लेता है, पैसा ज़रूरत है क्या? हुँ, आपके पास एक्सपेक्स है ₹10,000 का, एक्सपेक्ट ₹5,000 का एक्सपेक्टिकल है अपने पास में। हुँ, तो जिस कस्टमर से जिस बंदे से लिया मैंने, उसको मैंने कुछ प्रोवाइड कर दिया और उसने हमको चश्मा प्रोवाइड कर दिया, तो पैसे की ज़रूरत है क्या ज़िंदगी में? नहीं। लोग इस ग्लोरी में रहते हैं कि आपको पैसा ही चाहिए सब कुछ करने के लिए, नहीं चाहिए आपको पैसा। हुँ, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए जो कि पैसा कर सकता है। आपको एक आईफ़ोन चाहिए ₹1,00,000 के, हुँ, आप पैसा बनने में जुटे हो। क्या कर सकते हो ताकि आपने वो प्रोवाइड किया और आपको आईफ़ोन मिल जाए और ये एक्सचेंज ऑफ मीडियम हो गया। ओके। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ़ोकस करते हैं और दुनिया में प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स की है। हुँ, क्योंकि किसने बताया ज़िंदगी में बच्चों को डिसीज़न्स लेना हम सिखाते नहीं है। आप पैदा अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए। हुँ, आप स्कूल में कौन से जाओगे, आपने डिसीज़न लिया क्या? हुँ, हुँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, आर्ट पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे, वो किसने डिसीज़न लिया? बताइए। पेरेंट्स ने लिया, बिल्कुल। हिंदी मीडियम में जाओगे, इंग्लिश मीडियम में जाओगे, किसने किसने डिसीज़न लिया? शादी कब करोगे, कौन ले इसके बाद में शादी हो जाएगी तो बीवी बताती है कि आपके आप हमने डिसीज़न ज़िंदगी में कब लिए? हुँ, नौकरी में आपने डिसीज़न लिया क्या? आप नौकरी में गए, इंटरव्यू में पास हो गए, उसने बताया कि 5 लाख नहीं मिल सकता है, सुबह 10 बजे से काम करोगे 7 बजे तक या यूएस में काम करोगे, अमेरिका में काम करोगे, कौन बताता है? हुँ। सरकार आपको डिसाइड करती है कितना टैक्स देना। आपने डिसीज़न्स कब लिए ज़िंदगी में? हम तो दूसरों के डिसीज़न को फ़ॉलो कर रहे हैं। बस। हुँ, और फिर आपको मिल रहा है वही। इंजीनियर, हुँ, मेरा बच्चा बन गया इंजीनियर, पड़ोस वाले का, शर्मा जी का, गुप्ता जी का, इनका बच्चा बन गया इंजीनियर, आप भी बन जाओ। क्यों बन जाए भाई कोई? उसने घर ले लिया, मैं भी घर ले लेता हूँ। किसने बोला? डॉक्टर ने बोला। हुँ, उसने कार ले ली, मैं भी ले लूँगा। तो हम लोग ग्लोरी में जी रहे हैं। ग्लोरी में पैसा नहीं बनता है। ग्लोरी में खाली स्टैच्यूज़ लगती हैं। हुँ। अरे मेरा बच्चा इंजीनियर है, 15,000 की तनख्वाह में लोग इंजीनियर मिल रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हो, सही बात बोल रहा हूँ। और वही पेरेंट्स 20 लाख, 25 लाख रुपए खर्चा करते हैं बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए। बंद। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। क्योंकि और पेरेंट्स के पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उनको नहीं बताया गया। दादा ने उनको नहीं बताया तो पापा को नहीं पता है, पापा को नहीं पता तो बच्चों को नहीं पता। लेकिन हम तो समझदार हो गए हैं। वी आर नॉट यूजिंग अवर प्रूडेंस टू कम। विज़डम नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, खाली एजुकेशन को यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन से कुछ नहीं होता। देयर इज़ वन स्किल। आपकी ज़िंदगी में एक स्किल होना चाहिए और एक विल होना चाहिए। ओके। और जब स्किल और विल मिल जाए तो आपके पास में एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए जो कि तीनों चीजों को कंट्रोल करे। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप स्पीकर हो, मैं वेल्थ कोच हूँ, फिनांस में हुई। हमारे हुँ, पास एक स्किल है, आपके पास एक स्किल है और हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे अंदर पैशन है, हमारे अंदर फोकस है, हमारे अंदर कम्युनिकेशन है, हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर डिसिप्लिन है, हमारे अंदर सब कुछ है हुँ, और ये चीज लोगों में मिसिंग है। और हम दोनों लोग बात कर रहे हैं, 1000 लोग, 10,000, 50,000 लोग, 10 लाख लोग देखेंगे इसको। आपको लगता है ये इम्पैक्ट क्रिएशन है कि नहीं? करेक्ट। People don't want to create the impact in the market. They want to make money. No, you can't become rich without impact. जियो का नाम सुना होगा आपने, पार्ले जी का नाम सुना होगा, हुँ, सुना है ना? आईफोन का नाम सुना होगा,
दरअसल टीवी का नाम सुना होगा, एयरटेल का नाम सुना होगा, ये क्या लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। 100 रुपए का कॉलिंग एक्टिविटी करते हो, 100 रुपए का सिम लेते हो, 100 रुपए, 200 रुपए का रिचार्ज कराते हो, 10,000 लोग, 50,000 लोग, 5 करोड़ लोग आज सिम यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा रीच उतना पैसा। आप सोचो कि आप कितने तक पहुँच पाते हो। हम लोग मिस करते हैं ये चीज़ें। बिकॉज़ एजुकेशन हैज़ बीन डिज़ाइन्ड इन सच अ वे कि प्रोड्यूस द लेबर। और मैं भी लेबर था। बस खाली यही है कि मैं टाई पहनता था, बेल्ट पहनता था, कॉफ़ी का मग लेता था, दुनिया को बताता कि हमारे पास में आई एम वर्किंग ऑन दिस एमएनसी, स्विमिंग पूल था हमारे ऑफ़िस में, जिम था, सब कुछ था, दुनिया की सारी सहूलियतें थी। हमको इतना कंफर्टेबल बना दिया। सही बता रहा हूँ, आजकल ऑफ़िसेज़ और हॉस्पिटल्स, स्कूल सब 5 स्टार प्रॉपर्टी बन चुके हैं। होटल। और कोई बुरी बात नहीं है उसमें, कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि सब कुछ तो बिज़नेस है। करेक्ट। दुनिया में मैं आज कोई भी बंदा बिना बिज़नेस के काम ही नहीं करता है। झूठ बोलता है जो बंदा बोलता है मैं सत्य कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, सब कुछ बिज़नेस है। आप नौकरी करते हो, बिज़नेस है। आप ऑटो में जाते हो, नेगोशिएट करते हो, बिज़नेस है। वेजिटेबल्स, रिक्शा वाला सब बिज़नेस है। बट आर यू अ कंज्यूमर और आर यू क्रिएटर? करेक्ट, करेक्ट। आप मतलब वैल्यू पेड। कंज्यूमर करेक्ट। आप कंज्यूमर हो, तो पैसा जाएगा, आप क्रिएटर हो तो पैसा आएगा। हम लोग बहुत क्या कर रहे हैं अभी? क्रिएट कर रहे हैं कुछ तो कुछ ज़िंदगी में, ये कहीं नहीं था। आपने बताया कि ये पहला आपका पॉडकास्ट है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये चीज़ और कहीं से नहीं, ये मार्केट में इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है। लेकिन जब तक हम देंगे नहीं लोगों को तो पता कैसे चलेगा? यार ये बंदा तो बढ़िया बोलता है, यार तरुण ने तो ऐसा काम कर दिया, संदीप गुप्ता ऐसा काम करते हैं, ये तो पैसा कमाना सिखाते हैं, इनकी बातों में दम है। लोग जानने के पहली चीज़ होती है विजिबिलिटी। लोगों को दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। करेक्ट। दूसरा होता है क्रेडिबिलिटी, व्हाट यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ, योर वर्ड्स हैज़ अ पावर टू मेक मनी। टुडे आई स्पीक, आई चार्ज 1 लाख रुपीस। Money from your pocket has to come into your pocket through the exchange of your value. करेक्ट। And third thing is right now profitability, visibility, credibility and profitability. लोग इस पे कान ही नहीं करते। उनको लगता है नौकरी में क्या कट 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 करेंगे, मेरा बॉस देख रहा होगा, जब उसकी मर्जी होगी तो हमको प्रमोट कर देगा। ऐसा थोड़ी ना है। उसके पास तो 25 लोग हैं ना। राइट। ये वाली चीजें लोग समझते नहीं है ना। तो इंजीनियर जैसे आपने बताया, उन्होंने खुद अपना मजाक बना के रखा है क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा आसान काम इंजीनियर बनना। लेकिन ये नहीं सोच रहे ही इज अ ही इज अ ही इज अ ही इज अ पार्ट ऑफ दैट गेम दैट्स कॉल्ड बिजनेस। सही बात है। बट यू वांट टू बिकम ओनली अ पार्ट ऑफ द गेम और यू वांट टू क्रिएट अ गेम टू प्ले। हम्म, और ये हम कर नहीं रहे और फिर हम बोलते हैं अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, मैं तो फिर अपने आप को ही मजाक बनाते हैं। यहाँ पर कुछ इंजीनियर हैं जो 5 करोड़ बनाते हैं, कुछ इंजीनियर हैं जो 20 लाख बनाते हैं, कुछ इंजीनियर हैं जो 10,000 बनाते हैं। तो इंजीनियर का मतलब नहीं है, मतलब है वैल्यू कितनी प्रोवाइड करी है आपने। बिल्कुल करेक्ट। ये बात वैल्यू अपने अंदर है। हम लोग तो ग्रेजुएट है भैया, बताता हूँ मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, पीएससी 1500 रुपए में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी से 20 साल पहले, 15 साल पहले। आपको भी पता होगा हमारे ख्याल से इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था एमबीए का। आज 20 लाख रुपया दो, सो कितना 6,000 रुपए में पूरा ग्रेजुएशन कर लिया। पहली नौकरी मेरी 7,000 की लगी थी, 7,500 की, गुड डील और बैड डील। अभी तो 20 लाख रुपया लगाते हैं और 3 साल काम करके 20 लाख बनाते हैं लोग, वो भी लोन में। यही तो प्रॉब्लम है ना आज के टाइम में। क्वेश्चन क्या है ना, लोन इजिली अवेलेबल है, इंजीनियरिंग कॉलेज इजिली अवेलेबल है। पापा को ही बोलना है अरे बेटा इंजीनियरिंग कर ले क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, तो सब लोग आसानी में घूम रहे हैं। तो आसानी में आपको पता है कहाँ मिलता है काम। हम्म, जो चीज आपको आसानी से मिलेगी वो आगे डिफिकल्टी करेगी। हम लोगों ने मेहनत करी है, हम ये नहीं बोल रहे आपने मेहनत नहीं करी है, लेकिन मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो रिक्शा पुलर भी करता है, लेकिन मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट। राइट। मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेहनत सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बस खाली आप ये 10 घंटे करते हो कि मैं 4 घंटे करता हूँ। आप अंग्रेजी बोलते हो, हम हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, आप मेडिकल बोलते हो। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू डील विद पीपल एंड मेक एन इम्पैक्ट टू द पीपल हु कैन ब्रिंग मनी ऑन द टेबल। और ये हम भूल गए, ये हमको सिखाया नहीं गया है। करेक्ट, करेक्ट। क्यों कई सारे एग्जांपल हमने देखे हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस की फील्ड में हो। हम अभी जैसे मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग निच में हूँ और आप तो कई कई सारे मतलब लोगों को आप देख रहे हो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि एक पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट कर, मैं देखता हूँ कि एक पर्सन पहले जोमेटो में एक डिलीवरी मैन था और बाद में वो लाखों रुपए कमा रहा है ना? तो क्या ऐसा माइंडसेट शिफ्ट होता है? क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया, सभी ऑडियंस को समझ में ये तो आता ही है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपके पास कौन सी डिग्री है, क्या है,
ऐसी क्या अंदर चीज़ होती है जिसकी वजह से एक आदमी अमीर बन रहा है? आपने बोला वैल्यू गिविंग, बट एट द सेम टाइम माइंडसेट में क्या चेंजेस होने चाहिए? जैसे आपने 3.5 करोड़ करोड़ रुपीज़ बोले, तो अब सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या ये वाक़ई में रियल है कि नहीं? क्या शिफ्ट हुआ है ऐसा माइंडसेट में, जो कि मैं अब चाहूँगा कि हर कोई वो उस माइंडसेट को लेके जाए आज के डिस्कशन के बाद? मनी को किस एंगल पे देखें, कैसे देखें? थैंक यू सो मच। आपके अंदर हैंगर होना चाहिए, हंगर, भूख। भूख नहीं है तो पैसा नहीं बनाओगे। Hunger with passion will bring money in your life. Hunger with passion with commitment will bring you money. Hunger with passion with commitment with focus will bring money. भूखे नहीं हो तो आपको मैं बहुत बढ़िया खाना दे दूंगा, आप काम ही नहीं करोगे। सही बात है। पैशन नहीं है तो आप लंबे समय तक नहीं जा पाओगे। कमिटमेंट नहीं है तो काम ही नहीं कर पाओगे आप। और फोकस नहीं है तो यहाँ वहां भूल जाओगे आप। डिस्ट्रैक्टेड। तो एक चीज पकड़ो, मैं गारंटी देता हूँ तरुण, एवरीबॉडी जो जो भी मेरे को सुन रहा है ना, सब लोग 3 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आपका तनख्वाह बताइए कितना हो सकता है? 50,000, 1 लाख रुपए। नॉर्मल आदमी 50,000 से 1 लाख बनाता है, हुँ। मोटा मोटा। बिल्कुल 1 लाख 1 लाख अच्छा, रुपए डिसेंट इनकम है। डिसेंट इनकम है। 1 लाख रुपए अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटी में रख रहे हो, 1 लाख रुपए बहुत बेहतरीन इनकम है। आप 1 घंटा रोज इस पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। यू नीड टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मेकिंग एन इम्पैक्ट, माइंडसेट इंप्रूव करिए, मेडिटेशन करिए। सीखिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। जिस तरीके का कंडक्ट कर रहे हो आप पॉडकास्ट वीडियो, ये लोगों को जाएगा, लोग समझेंगे। अगर हमको कोई सुनेगा, आपको लगता है कि इसके अंदर हंगर पैदा नहीं होगी कि भाई ये बंदा कर सकता है, मैं भी करूंगा। 3 करोड़ नहीं बना सकता, 30 लाख बनाऊंगा। और फिर उस मिशन पे निकलना पड़ता है, और मिशन इंपॉर्टेंट होगा। हमको क्या आता है, अच्छा बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अब हम काम नहीं करेंगे। आज बॉस ने छुट्टी नहीं दी, हम काम नहीं करेंगे। बॉस, आपको पता होगा तरुण, मैंने नौकरी में रहते-रहते 1 करोड़ रुपए बनाया है। बॉस की नाक के नीचे बना लिया मैंने। अच्छा, पैरेलली। पैरेलली काम करिए, बैकग्राउंड में काम करिए। 10 घंटे की नौकरी थी मेरी, करता था मैं नौकरी, क्या दिक्कत है? पैस समझो, लोग लोगों की लग्ज़री चूज़ करते हैं, मैं लोगों के एफर्ट्स चूज़ करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं समझे आप मेरी बात? लोगों कि मेरे को अंबानी बनना है, मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, 50 करोड़ रुपए है। यू इफ यू आर चूज़िंग the luxury of the people, you need to choose the effort of the people, you need to choose the background of the people. बिना एक्शन के तो पैसा नहीं बना होगा। बिल्कुल। एक्शन चूज नहीं करते हैं, हमको चाहिए आईफोन, हमको चाहिए ये, नहीं मिलेगा सर। बैकग्राउंड, आपको नौकरी चाहिए, जब आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे नौकरी मिलेगी बताइए आप? पैस तो आपको ये चूज करना है कि व्हाट यू आर चूजिंग। आर यू चूजिंग द आउटकम और आर यू चूजिंग द इनपुट? एंड आई एम टेलिंग यू, you have a only opportunity to choose input, you can't choose output. करेक्ट, और इनपुट डिफाइन्स आउटपुट। हाँ, आप खाली अच्छी रोटी बनाना सीख सकते हो ना, आउटपुट में बना सकते हैं। 100% सही है। आप खाली इंजीनियर की डिग्री ले सकते हो ना, इंटरव्यू की तैयारी करके जा सकते हो ना, सेलेक्ट करेगा इस बात की क्या गारंटी है? हुँ, तो हम जितने बार एक्शन लेते हैं, उतने बार हमारे चांसेस हो जाते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने के। और कंसिस्टेंसी दुनिया में सबसे बेहतरीन होनी चाहिए आपकी। कैसे? 28 साल से 28 महीने में तरुण, मैंने एक भी सैटरडे संडे मिस नहीं किया है। या फिर जब भी हमारा वर्कशॉप होता है, हर वीक में मैं 4 कम से कम 12 से 13 बार वर्कशॉप लेता हूँ, लगातार लगातार लगातार। बिकॉज मनी लव्स स्पीड, और स्पीड में काम नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। बहुत बढ़िया। ये माइंडसेट आपका एकदम फोकस होना चाहिए। और यू कांट 28 साल बिना सैटरडे संडे मिस करे हुए। आपको लगता है आसान है? आपको लगता है हमारे पास बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, हमारे को आपको लगता है कि हमारे पास हेल्थ नहीं है, हम भगवान है? नहीं, हम भी आपके तरीके से हैं। बट कमिट, एक बार कमिटमेंट कर लिया, वो सलमान खान का शायद डाला है ना, अब बोला एक बार कमिटमेंट कर लिए तो मैं किसी की बात ही नहीं सुनता। इम्पोर्टेंट है। अभी दशहरा आ गया, दिवाली आ गया, रक्षाबंधन आ गया, 15 अगस्त आ गया, मम्मी के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है, सब यही ड्रामा चल रहा है। तो अगर चलना है तो भाई देखो, समझो, सब कुछ आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता, ये बात तो सत्य है। आपको वही मिलेगा जो आप सैक्रिफाइस करोगे आज। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया बोला आपने। सब कुछ नहीं मिल सकता, हमको भी नहीं मिला सब कुछ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आज मैं 3 घंटे काम करता हूँ दिन में, और खाली महीने में खाली 16 दिन काम करता हूँ मैं। 1 वीक में 4 दिन काम करता हूँ, और 2 घंटे 3 घंटे काम करता हूँ। लेकिन मेरे पास फाइनेंशियली फ्री हूँ मैं। इतना पैसा आता, और मेरे घर के खर्चे भी ज़्यादा नहीं है। 70,000 टू 80,000 रुपीज़ मेरा महीने का खर्चा है। मैं बनाता 50 लाख रुपए महीने का हूँ। खर्चे लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मैं ग्लोरी में नहीं जीता हूँ। ग्लोरी क्या होता है पता है? कार खरीद लिया, विला खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो नहीं भाई, हम सत्य आदमी हैं। हम वो काम करेंगे, हमारे पास पहले पैसा नहीं था सर, तो हम
और पैसे के मुताज थे। अब हमारे पास आ गया तो मैं क्या करूँगा? उड़ाऊँगा क्या? नहीं, यही भगवान देखता है आपकी ज़िंदगी में। सही बात। What you value today and what you become in the journey is more important than the journey than the destination itself. डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लोग पहुँचेंगे एक दिन। मैं आपको बताता हूँ सब लोग करोड़पति बनोगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कि 3 महीने बाद? सही बात। नहीं। तो ये वाली सारी चीज़ें तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई पैसा ही हो, आप ही पैसा हो। पैसा मार्केट में थोड़ी ना है कि मार्केट में गए वहाँ से निकाल के लिया है। यू आर मनी and you are wealth, and if you don't input this money machine, you are a money making machine. I am a money making machine. मैं अमीर बोलता हूँ उन्हें पैसा देते हैं। हुँ, बहुत बढ़िया। तो when I become the money making machine, the more input I have, more output of money I have, and that's a solid foundation I am telling you. ये वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ मैं। हमने किताब लिखी, लोग किताब पढ़ेंगे, वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, लोग पैसा देंगे मेरे को। लोग हमारी कोचिंग में आएँगे, प्रोवाइड करेंगे और ये हम लोग फ्री काम कर रहे हैं। तो लोगों को फ्री में कुछ दो, लोगों को बताओ, समझाओ, सिखाओ, जो है आपके पास में। मत सोचो कि आपको बहुत बड़ा इतना बड़ा बन जाऊँगा। मैं भी बड़ा नहीं था, आप भी उतने बड़े नहीं थे। 5 साल पहले आपको कौन जानता था मार्केट में बताइए? हमारी तो कोई औकात नहीं थी। 50,000 रुपए बनाता था, करोड़ों लोगों की जायदाद में, करोड़ों लोगों के गुट में मैं अकेला बंदा बैठा रहता था। कोई नहीं जानता था। आज हमको कम से कम 70-80 लाख लोग जानते तो हैं इंडिया में। टेडेक्स स्पीकर हूँ मैं। टेडेक्स स्पीकर हूँ मैं। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो लोग आप वीडियो तो देखोगे श्रीलंका में, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, चेन्नई में, नागपुर में, दुबई में। आप देखोगे मेरे को, समझोगे मेरे को। हमारी किताब पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। हमारी वर्कशॉप अटेंड करोगे। मेरा नाम वेल्दी संदीप है। हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम ही वेल्दी संदीप है। हमारा टेलीग्राम का चैनल वेल्दी संदीप है। हमारा फेसबुक का ग्रुप वेल्दी संदीप है। लोग आएँगे, समझेंगे, सीखेंगे। अगर उनको लगेगा कि यार ये बंदा हेल्प कर सकता है तो हमारे साथ काम करेंगे। अगर नहीं लगेगा तो घर चले जाएँगे। लेकिन विनर तो मैं ही हूँ ना, सही बात। क्योंकि आई एम द क्रिएटर, आई एम ब्रह्मा एंड ईच वन ऑफ अस आर ब्रह्मा। हुँ, What you speak, it becomes in your life because Brahma is a generator, Brahma is a creator. You are generating something. Right now, we are doing Brahma work, right? We are creating something, we are generating something. समोसे वाला समोसा जनरेट कर रहा है, हम लोग कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, मोबाइल वाला मोबाइल जनरेट कर रहा है, की वाला की कोड जन कर रहा है, बुक वाला बुक जनरेट कर रहा है। यही तो है मार्केट में। और ये क्रिएशन करेंगे तो फिर मार्केटिंग करेंगे, फिर सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा। आप भी कुछ समझिए। बहुत बढ़िया। एक-एक जो आप बात बोल रहे हैं, ये मैं बोलूँगा कि मैं मेरे को लगता है अपने आप में पूरी बुक मेरे को कोई इसको सिर्फ़ लिख दे तो पूरी बुक छप जाए इसके ऊपर। तो बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली देखिए जो माइंडसेट वाली जो बात है, जो आपने देखिए सारा का सारा खेल माइंडसेट का ही है, जो मैं आपसे अभी तक जो भी मैं सीख रहा हूँ, सारा माइंडसेट का ही है ना? और इसी के ऊपर एक बार क्या हुआ कि एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मेरा भी माइंडसेट थोड़ा ऐसे ही था। एक स्टार्टिंग में कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, डर होता है कि पता नहीं कुछ चलेगा, नहीं चलेगा, रुपए कहीं डूब गए तो ये सब। तो वहाँ पर एक मैं किसी को किसी 4-5 लोगों को अपना बिज़नेस के बारे में बता रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग। तो उस टाइम पे क्या हुआ, होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में ना, जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो भी स्किल्स है ना, जो आप वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं, मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटर्स के लिए तो ये मस्ट मस्ट नो स्किल्स हैं। तो मैंने वहाँ पर समझा रहा था कि देखो इतना रुपया आ जाएगा, इतना रुपये का मार्केटिंग प्लान है, इतना मतलब लाखों रुपए आ जाएँगे। तो एक अंकल से थे, मतलब मेरी इस एज में बड़े थे। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि यार ये सब ब्रेन वॉश का बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बाल पक गए हैं सब करते-करते, और नेटवर्क मार्केटिंग सब बेवकूफ़ बनाने का काम है, ब्रेन वॉश का काम है, ये भई बेटा हमें मत समझाओ। हमने बहुत नेटवर्क मार्केटिंग रॉकेट अपने जला रखे हैं। तो मैंने उनसे थोड़ा-सा मुझे गुस्सा भी आया कि यार मुझे पूरे प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो तो कम से कम रिस्पेक्टफुली बैठ ही जाओ भाई, कुछ बोलो मत, क्योंकि बाकी ऑडियंस को नेगेटिव कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे जब ऐसा बोला तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि अच्छा अंकल आप कितना कमाते हैं? तो उन्होंने बोला मैं 15,000 रुपए महीना कमाता हूँ। तो मेरे माइंड से एकदम से निकल गया बहुत अच्छे वर्ड्स कि अगर आप इस ब्रेन से 15,000 कमाते हैं तो बेटर इसको वॉश कर दिया जाए। सही बात है और क्या। तो अगर मैं आपके ब्रेन में 1 लाख 2 लाख का ब्रेन फिट कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ परमिशन दो। सो मुझे लगता है कि ये जो आप भी जो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, ये वेल्थ अपनी मनी, हर किसी को रुपया चाहिए बट रुपया कमाना कैसे, पीपल आर टोटली कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हैं। तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केट, कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस हो, रुपया कमाना है, जॉब भी है, बिज़नेस भी है, इवन कोई अगर आप एम्प्लॉयी भी हो, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी की साइकोलॉजी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और वेल्थ क्रिएट कैसे करना है, जो भी आपने सब चीज़ें बताई, बिकम अ क्रिएटर। ओके, सो अगर किसी को हेल्प चाहिए आपसे, कि किसी को कुछ नहीं पता, एक एम्प्लॉय है या फिर एक कोई बिजनेस भी कर रहा है, वो बस एक ही उसका दिमाग बस इसी चीज़ में रहता है कि आज मैं कितने लोगों को प्लान दिखाऊं, कितने लोगों को बताऊं ये बिजनेस है, इतने रुपए कमा लोगे। एग्जैक्टली आप कैसे वो आपसे हेल्प ले सकता है जिससे कि सबसे पहले उसका माइंडसेट क्लियर हो। तो व्हाट इज योर प्रोग्राम एंड हाउ यू कैन हेल्प सच पीपल टू फर्स्ट वर्क ऑन देमसेल्फ एंड देन वर्क ऑन अदर पीपल? थैंक यू सो मच, द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। सो मेरा 3 दिन का वर्कशॉप होता है, मैं करता हूँ 7 o'clock टू 8:30, एक वीक में एक बार करता हूँ, 3 दिन का वर्कशॉप होता है। और अगर आपको जो है ना 3 दिन का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और चेंज करता रहता हूँ मैं, लेकिन हर वीक में करता हूँ। 3 दिन का वर्कशॉप होता है, डेढ़ घंटे का। आप आओगे, समझोगे कि पैसा क्या है, मनी क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग यहाँ से नीचे फीड करते हैं, यहाँ से ऊपर फीड ही नहीं करते। यहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर तुम फीड करोगे ना तो करोड़पति बन जाओगे। और यहाँ पर लोग काम नहीं करते, लोग यहाँ पर क्रिबिंग क्रैंक जो आपने बताया बात, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, कि जिस माइंड के साथ में 15,000 रुपए बनाया है वो भी तो एक बिलीफ सिस्टम है। करेक्ट, वही वही उसी पे काम करना है हमें बस। तो क्योंकि उनके पास में ऐसे लोग थे जो 15,000, 20 या 50,000 बना रहे हैं, तो उनको लग गया यही सत्य है, जो आप देखते हो वही सत्य है। तो दूसरा तरीके से देख लो ना, अभी आप 15,000 रुपए सत्य बना रहे हो, तो मैं अभी आपको तो पता ही है, मेरे मैकर वर्जिन मैं क्वांटम क्लब में हूँ, जहां पर मैं 10 लाख रुपए खाली फीस देता हूँ। सब लोग करोड़ों बना रहे हैं, तो उनके साथ में बिलीफ आपका करोड़ रुपए का हो जाएगा। किसके साथ रहते हो जिंदगी में, ये इंपॉर्टेंट है। किसके साथ बात करते हो, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या, यही सब इंपॉर्टेंट है। पैसा तो सब बना, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे आसान काम पैसा बनाना है। लोगों को ये सब कुछ लगता है, लोगों को ये सब इसी आपने सबने बनाया है पैसा, लेकिन उसको मैग्नीफाई करना कैसे है, ये किसी को नहीं पता। उसके लिए स्किल चाहिए होते हैं सर। हम अपनी स्किल पे काम नहीं करते हैं और हम क्रिबिंग, क्राइंग, कंप्लेनिंग, जो काम जिंदगी में आप काम करते आ रहे हो, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। थोड़ा सा इनपुट डालिए, 1 घंटे अपने ऊपर काम करिए। हमारी वर्कशॉप में आप देखोगे कि मैं 3 दिन का वर्कशॉप लेता हूँ, लिंक आपको दे दूंगा तुरंत, इस डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएगी आपको। तो आपको क्या करना है, आपको सीखना पड़ेगा, लोगों से सीखना। मैंने भी सीखा, मैं बोल रहा हूँ, आप भी सीखो, आप भी बोलो, आप भी पैसा बनाओ, दुनिया पैसा बनाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिंदगी में आपके, जिसके थ्रू आप पैसा बना सकते हो। यूज योर टैलेंट टू एम्पावर अदर्स एंड इम्पैक्ट योर पॉकेट। हम्म, कुछ तो ऐसा टैलेंट होगा, आप गार्डनर हो, आप टैक्सी ड्राइवर हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, सिंगर हो, प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, कुछ तो कुछ होगा ना जिंदगी में आप। उसी को बेचिए, उसी स्किल को यूज करके पैसा बनाइए। क्यों नहीं बना सकते? डॉक्टर ही डॉक्टर काम कर रहा है, लॉयर लॉयर का काम कर रहा है, प्रोफेसर प्रोफेसर का काम कर रहा है, मैं कोच हूं, मैं कोचिंग का काम कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें हैं तरुण जी, बहुत बढ़िया लगा। और आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट बिजनेस ऑन दिस प्लेनेट। और वो लोग जाते हैं खाली पैसा बनाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हम्म, मैं ईश्वर का भाई, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था 7 या 8 साल। अभी रिसेंटली 4 साल पहले छोड़ा मैंने, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उस वही की लर्निंग है। तो सीखा वहां, अप्लाई यहाँ किया। ये नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म है, करेक्ट, व्हीकल है डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। व्हीकल है। और ये ड्राइवर है। इस ड्राइवर को क्या मिलेगा? आप फरारी चलाओगे तो 300 से चलेगी, मारुति सुजुकी और छोटी मोटी गाड़ी चलाओगे तो आपको 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की। चूज क्या करते हो? तो ड्राइवर तो बनना पड़ेगा। और मारुति का ड्राइवर अलग होता है, फरारी का ड्राइवर अलग होता है। तो दैट स्किल यू नीड टू अडॉप्ट। तो ये हम भूल जाते हैं, बैकग्राउंड पे काम करते नहीं, हमको खाली बैकग्राउंड पे काम करते नहीं, हमको पैसा चाहिए। सर पैसा नहीं मिलता है, दुनिया का सबसे आसान काम है पैसा बनाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो नियत, नियत जो बोलता हूँ मैं ना, इंटेंशन और आपका कमिटमेंट, आपकी हैबिट्स भी आपको इंप्रूव करेंगी। तो जो माइंड से पैसा नहीं बना रहा है उसको छोड़ दो, जो बता रहा है उसको सुन लो, आपका नुकसान तो नहीं होगा। मैंने पूरी चीजें जो मैं बोलता हूँ आज, पूरी की पूरी 7-10 सालों में मैंने सीखी है, नेटवर्क मार्केटिंग से, किताबों से। वहां से भाई इतना डेवलप हुआ, नहीं तो हमको, हमारी औकात भी नहीं थी। सर मैं 70,000 रुपये बनाता था महीने का, अभी मैं 70,000 रुपए का खाली 4 घंटे बोलता हूँ मैं। 4 घंटे में मेरा 70,000, मतलब एक दिन में करीब 1.5 लाख रुपए का मेरा रेवेन्यू होता है। हम्म, तो ओके। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है ना, कि आप जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना पैसा आएगा। तो पहले वैल्यू यहाँ, पैसा पॉकेट में। करो या, थैंक यू सो मच। सो मैं खासकर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग बोलते हैं, खासकर मेरी ऑडियंस देखिए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, मैं एक एक बंदे को जो ये सुन रहा है,
मैं आप लोगों को ये समझ लीजिए कि मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहा हूँ इनके ट्रेनिंग रूम में, और मैं लेके जाऊँगा और आपको बोलूँगा इनको जो वेल्थ से रिलेटेड जो आपके बिलीव सिस्टम पे काम करना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके मेंटर आपके अप्लाई नहीं कर पा रहे। नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे अपलाइन सिर्फ कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान समझाते रहते हैं और बताते हैं कि प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ये होता है कि प्रोस्पेक्ट से बात तो कर रहा हूँ, बट पता नहीं कुछ हो तो रहा नहीं है, और जोश कम हो जाता है। इनिशियल एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है वो है ये जो मनी फ्रीक्वेंसी की जो बात डॉक्टर संदीप कर रहे थे, वही है। तो अगर आप एक्साइटमेंट के साथ पहले आप अपने माइंडसेट पे काम करो, जो कि मुझे लगता है कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मेंटर नहीं बता रहा। वो सब सिर्फ जोश भर रहे हैं, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आ जाए महीने में। लेकिन उसको भी लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका ये वर्कशॉप कितने का होता है? आई थिंक ₹99 का होता है? 99 रुपीज़ चार्ज करता हूँ ताकि सब लोग अफ़ोर्ड कर पाएँ और मैं किसी को लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं फ्री में करना नहीं चाहता क्योंकि जो फ्री वाले लोग होते हैं मेरे को मज़ा नहीं आता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ₹100 डालिए, मैं 6 घंटे ट्रेनिंग देता हूँ, कोई मार्केट ₹100 का आपको बड़ा पाव नहीं मिलता है, छोले-भटूरे नहीं मिलते हैं, एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, मैं 6 घंटे आपको ट्रेनिंग दूँ। इसकी वजह समझिए कि इसलिए करता हूँ ताकि आपका माइंडसेट सेट हो जाए। और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताता हूँ। मैं 4-5 कंपनी में काम कर चुका हूँ, 15 सालों में। पिछले जो बच्चे थे, आपको पता है, बोल देते हैं ना, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, लोग मनी मैनेजमेंट सिखाते ही नहीं। पैसा बनाओ, पैसा लगाओ। शो ऑफ का बिज़नेस है, शो ऑफ का बिज़नेस नहीं है। मैं भी शो ऑफ का बिज़नेस करता हूँ, लेकिन जब घर में अगर खाना नहीं होगा, तो आप शो ऑफ भी नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मनी मैनेजमेंट सीखिए, पैसा बनाइए, उसको सेव करिए और एन्जॉय करिए। मैं तो कह रहा हूँ 10,000 बचा, 10,000 कमाते हो, 1,000 बचाते हो, 9,000 खर्चा करो, मज़ा नहीं आ रहा, 10 लाख बनाइए, 9 लाख खर्चा करिए, 1 लाख सेव करिए। कौन मना कर रहा है आपको? मैं तो बोलता हूँ 10 करोड़ बनाइए, 9 करोड़ खर्चा कर डालिए, अय्यासी पे मज़े करिए, 1 करोड़ रुपए बचाइए। तो ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी तरुण। यस, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिनिटली, और ₹99 में कोई कंप्लेंट मत करिएगा कि बड़ा महँगा है, कोई कंप्लेंट तो चलेगी नहीं यहाँ पर। तो डेफिनिटली मतलब ये जो 3 दिन की वर्कशॉप है, डेफिनिटली अटेंड दैट। इसका लिंक मैं आपको अभी नीचे शेयर कर रहा हूँ। और डॉक्टर संदीप ने, जो कि वेल्थ कोच हैं, आप सुन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो कोई भी अगर आप में से सुन रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा-सा भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी जिसने भी किया है ना? कई लोगों से मैंने बात करी, हर कोई ये ज़रूर बोलता है कि मैंने सीखा बहुत। सीखने को बहुत मिला। यस, ज़बरदस्त लर्निंग यहाँ पे मिलती है। प्लस ये जो वेल्थ से रिलेटेड आप माइंडसेट और डेवलप कर लोगे, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इज़ वेरी मच सिक्योर। और एक एलआईसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से लाख गुना अच्छा है कि आप अपने आप इन्वेस्ट कर लो। ₹99 ओनली। ओके, तो ग्रेट। तो चलिए, मेरा पहला ये मेक मनी पॉडकास्ट था। और पता नहीं, मुझे मन ही नहीं कर रहा है, कुछ और नए-नए क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल में देखते हैं, आज इस सेशन को यहीं पर ही खत्म करते हैं। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग देखते हैं भाई, तो 50 मिनट का इसको ओपन बाद में करूँगा, है ना? तो अभी इसको क्लोज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके वेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन्स हैं अगर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डॉक्टर संदीप आपसे कभी भी नेक्स्ट टाइम, कभी भी बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, कभी टाइम मिल पाएगा, तो मेबी क्यू-एन-ए उन क्वेश्चन्स का आंसर हम लोग आगे ले पाएँगे। तो जो भी क्वेश्चन्स हैं, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। ओके, और कैसा लगा ये पूरा सेशन आप शेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी आपका मच। प्लेज़र है। थैंक यू Yes, सो thank मच। you, thank you। So check out all the links in the video description, और you can मतलब जो भी सोशल मीडिया के जो भी प्रोफाइल्स हैं डॉक्टर संदीप के, मैं ये भी शेयर करूँगा नीचे। ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। थैंक यू।